सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, today we are going to do our chapter number 12 of class 5th EVS book, and the name of our chapter is Soil Erosion and Conservation. मिट्टी का कटाव एंड कंजर्वेशन यानी किसी की संरक्षण, किसी का केयर कैसे करें, किसी का संरक्षण कैसे करें, उस संरक्षण को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। मतलब तरीके से किसी कोई चीज संभालना, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, तो मिट्टी का कटाव और केयर करना यानी संरक्षण करना, कंजर्व करना, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो स्टूडेंट, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर में। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू नो अबाउट इम्पोर्टेंस एंड काइंड ऑफ सॉइल, कि क्या इम्पोर्टेंस है सॉइल की और सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्या काइंड है। फैक्टर कॉजिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव किस वजह से होता है, क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसे बनती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। कंपोजिशन मतलब कौन कौन से उसके अंदर एलिमेंट होते हैं सॉइल्स में। मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड यानी कुछ तरीके जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सके, मिट्टी को बचा सके, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। The uppermost layer of the earth is called soil. जो अर्थ के सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सोइल यानी मिट्टी। इट इज मेड अप ऑफ टीनी पीसेस ऑफ रॉक एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। ये जो है ये रॉक यानी पत्थर और प्लांट और एनिमल के जो डेड रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स मतलब जो प्लांट और एनिमल के जो कुछ मरने के बाद जो उनके विशेष बचे होते हैं, उससे ये बने होते हैं। सॉइल ऑल्सो कंटेन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल है उसमें बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। फर्टाइल मतलब सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं। यहाँ पे ये बताना है आपको, ये फिगर दी हुई है, यहाँ पे इसके कंपोनेंट के नाम लिखने हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो जब ये चैप्टर हम पूरा फिनिश कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या है, फिर यहाँ पे आप उन्हें खुद लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सॉइल। जो सॉइल है मींस हमारी जो मिट्टी है उसके क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार की मिट्टी होती है। There are mainly 3 टाइप ऑफ सॉइल, मेनली 3 टाइप की सॉइल होती है, 3 टाइप की मिट्टी होती है। सैंडी सॉइल, पहली जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल होती है, दूसरी क्ले सॉइल एंड थर्ड लूम। सैंडी सॉइल क्या होती है? इट डज नॉट होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर होल्ड नहीं करती। मतलब मॉइस्चर मतलब होता है नमी। अब कोई भी चीज नम कब होगा? जब उस वो पानी होल्ड करेगा। मतलब ये वो सॉइल होती है जो पानी अपने अंदर नहीं ठहरा पाता। Thus water and all other nutrient flow away with water। इसीलिए जब भी इस सॉइल में पानी डाला जाता है तो उसकी वजह से इस सॉइल में जो बाकी न्यूट्रिएंट होते हैं, बाकी पोषण होते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं। Therefore, इसीलिए इसी कारण इट नीड रेगुलर एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर। इसलिए इसमें कुछ कुछ टाइम के बाद फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है। फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं ताकि हमारा सॉइल जो है वो अच्छा हो पाए। ठीक है, और फर्टिलाइजर से आप खाद आपने अपने गमले में खाद डालते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है हमारा फर्टिलाइजर। क्ले सॉइल, इट होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर होल्ड कर पाता है। मतलब ये जो जब ये जो सॉइल होता है ये नमी, ये नम होता है। सो इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, मीन्स बहुत ज्यादा पोषण होते हैं। बट इट फॉर्म हार्ड लम्प व्हेन इट वेट, पर ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, मीन्स कठोर हो जाता है जब ये वेट होता है। वेट मतलब जब ये गीला हो जाता है। इट ऑल्सो डेवलप क्रैक इन हॉट वेदर यूजिंग
causing harm to the root of the plant. साथ ही में इसमें जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं जिसकी वजह से जो इसमें प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं वो हार्म हो जाती है, मतलब उनमें उन्हें दिक्कत होती है। अब थर्ड जो टाइप है वो है लूम सॉइल का, कि लूम सॉइल क्या होती है। इट ऑल्सो होल्ड मॉइस्चर, जो लूम सॉइल होती है वो भी मॉइस्चर होल्ड कर पाती है, मतलब वो भी नम होती है। एंड इट इज ऑल्सो it has good quality of both sandy and clay soil, therefore it is best suited for plant growth. जो लूम सॉइल है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर सैंडी और क्ले सॉइल दोनों की ही क्वालिटी होती है, इसलिए मोस्टली जो प्लांट ग्रो किया जाता है वो लूम सॉइल में ही ग्रो किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, जो सॉइल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है मिट्टी, उसके बारे में जानते हैं। सॉइल इज एज असेंशियल फॉर्म एज वाटर एंड एयर। जो जमीन है यानी जो मिट्टी है वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की पानी और हवा। इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज, ये बहुत ज्यादा मददगार है, बहुत ज्यादा यूजफुल है बहुत तरीकों से। कैसे पढ़ते हैं। प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो एंड सर्वाइव, दे प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग प्लांट। जो प्लांट है यानी जो पेड़ है उन्हें मिट्टी चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, उग सके और सरवाइव कर सके यानी जी सके। जो प्लांट है वो फूड देते हैं सभी लिविंग थिंग्स को, सभी जीवों को। दे ग्रो वेल ओनली इन ए टॉप सॉइल, और जो प्लांट है वो तभी ग्रो हो पाएंगे जब उन्हें सॉइल मिलेगी, जब उन्हें मिट्टी मिलेगी। देयरफॉर इसीलिए फार्मर प्रिजर्व टॉप सॉइल फॉर द बेटर क्रॉप। जो फार्मर है यानी जो किसान है वो जमीन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसे प्रिजर्व करते हैं ताकि वो वहां पे प्लांट लगा सके। प्रिजर्व मतलब बचाते हैं। एनिमल लाइक स्नेक, रैबिट, ant, mole, rat, earthworm, etc. use soil as home. कुछ एनिमल्स हैं जो कि है स्नेक, रैबिट, आंट, मोल, रैट, अर्थवॉर्म। ये वो एनिमल है जो सॉइल यूज करते हैं, मिट्टी यूज करते हैं ताकि, और मिट्टी में वो अपना घर बनाते हैं, मेन जमीन खोद के उसमें रहते हैं। We use soil for making pictures, toy and some other work. हम मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं पिक्चर बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, और भी बहुत सारे काम में हम मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल है वो कैसे बनता है वो पढ़ते हैं। सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल जो है वो जब जो हमारे रॉक्स होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारी जमीन के अंदर जो पत्थर होते हैं जब वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, उन्हें बहुत ज्यादा पानी मिलता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारे अर्थ के अंदर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और हमारे अर्थ में बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। ये सब जब रॉक को तोड़ देते हैं तो क्या बनता है? सॉइल बनता है। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। इसे क्या कहा जाता है? ये जो प्रोसेस होता है सॉइल बनने का इन सब चीजों से, इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। जो सॉइल है, मिट्टी का, जो मिट्टी बहुत आराम से बनती है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल मतलब कि बहुत आराम से काम होना, बट नियंत्रण होना, मतलब रेगुलर जो काम होता है उसे बोलते हैं ग्रेजुअल। मीन्स ये रेगुलर काम होता रहता है, गैप नहीं होता, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत आराम से सॉइल बनता है। एकदम से नहीं बन जाता आपके मैगी की तरह, 2 मिनट में ऐसे मैगी बन जाती है ना, वैसे सॉइल नहीं बनता। इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट वेदरिंग टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल। हजारों साल लग जाते हैं सॉइल की एक लेयर बनने में, ठीक है। सॉइल की जो एक लेयर है, मीन्स सॉइल की जो एक परत है, ठीक है, उसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो
ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल का क्या कंपोजिशन है, मतलब सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से सॉइल मिट्टी बनती है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट। सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, बहुत ज्यादा तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। क्या क्या सब्सटेंस होते हैं? दीज इंक्लूड सॉइल पार्टिकल। इसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जैसे ग्रेवल, सैंड, क्ले। ये कुछ सॉइल पार्टिकल के नाम है। ह्यूमस, मिनरल, वाटर, एयर। तो ये सब चीज सॉइल के अंदर होती है। Various organisms like earthworm, snail, insect and other microorganisms like bacteria, fungi are also found in soil. सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, मिट्टी में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। जैसे हो गया आपका अर्थवॉर्म, ये दिख रहा है आपको, अर्थवॉर्म होता है, स्नेल होता है, बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अर्थ के अंदर, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है। वो भी सॉइल की मदद करते हैं उसको फॉर्म करने, बनने में। Among these, earthworm are very helpful to the soil. इन सभी चीजों में जो अर्थवॉर्म है, यानी ये जो अर्थवॉर्म है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सॉइल बनने में, ठीक है। They burn in soil and turn it to make it loose. जो अर्थवॉर्म होते हैं वो सॉइल के अंदर ही बर्न हो जाते हैं। बर्न कैसे होंगे? जो हमारा सॉइल, जो हमारी पृथ्वी है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी आती है हमारे टेम्परेचर में, तो जो सॉइल के अंदर के जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, वो मर जाते हैं। और जब वो मर जाएंगे तो मरने के बाद वो जमीन में ही मिल जाते हैं। और जब वो जमीन में मर जाते हैं, जो हमारे जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद वो सॉइल के अंदर ही, जमीन के अंदर ही जो आपकी मिट्टी है उसमें मिल जाते हैं। मिलने की वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाता है, बहुत अच्छी हो जाती है मिट्टी। Their movement help to bring the nutrient that are present deeper in the soil to the surface. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन सब की वजह से सॉइल जो है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट भी होता है, बहुत ज्यादा पोषण हो पाता है सॉइल के अंदर। दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और इसमें प्लांट आराम से ग्रो पाते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ बनाते हैं। उपजाऊ मतलब प्लांट के, मतलब सॉइल के अंदर, अगर सॉइल अगर फर्टाइल है, सॉइल अगर अच्छी है, आपकी जो मिट्टी है अगर वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो प्लांट जो है वो उसमें आराम से ग्रो कर पाता है और जल्दी ग्रो कर पाता है। ग्रो मतलब उगता है। ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर। इसीलिए ये जो सारे बैक्टीरिया है, ये जो सारे ऑर्गेनिज्म है, अर्थवॉर्म, स्नेल, बैक्टीरिया, फंगी, इन सबको हम फार्मर के फ्रेंड कहते हैं, यानी किसान के दोस्त कहते हैं। Beside this microorganism, इन microorganism के अलावा बैक्टीरिया एंड फंगी also help in the complete breakdown of dead plant and animal. जो बैक्टीरिया और फंगी है, वो भी सॉइल को मदद करते हैं कि उनके अंदर जो प्लांट और एनिमल मर के दब गए हैं, उन्हें खाद में या फिर आपका फर्टाइल बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। जब भी कोई एनिमल मरता है या प्लांट मरता है तो वो कहाँ पे दफनाया या कहाँ पे गिरता है? जमीन पे गिरता है। अब जमीन पे गिरने के बाद उन्हें कौन छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया और फंगी जो है वो एनिमल और प्लांट को एकदम तोड़ तोड़ के छोटा कर देते हैं। और जब छोटे हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं और फिर वो सॉइल में जाके मिल जाता है। अब जब वो सॉइल में मिल जाता है तो सॉइल जो है, हमारी जो मिट्टी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, वो है सॉइल इरोजन। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज फर्टाइल, सॉफ्ट एंड लाइट। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी मिट्टी की, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, यानी बहुत ज्यादा मुलायम होती है, हल्की होती है। सो हैवी रेन, रनिंग वाटर, विंड कैन रिमूव द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इजीली। इसीलिए ये इतनी, मतलब जो सबसे ऊपर की लेयर हमारी सॉइल की, मिट्टी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है और बहुत हल्की होती है। इसी वजह से जब भी बहुत ज्यादा पानी होता है, मीन्स जब बहुत बारिश होती है और जब बहुत तेज हवा चलती है, तो जो सबसे ऊपर की लेयर है ये आराम से रिमूव हो जाती है, उनके मतलब पानी के साथ और हवा के साथ बह जाती है।
द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय विंड और फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये जो सॉइल का पानी और हवा के साथ बह जाना, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, मैंने आपसे पूछा क्या होता है सॉइल इरोजन, तो आप क्या बताओगे कि जो सॉइल की सबसे ऊपर की जो परत होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, जब वो पानी और हवा के साथ बह जाता है, उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विच मेक्स लैंड अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। जो सॉइल इरोजन है वो क्या होता है, सॉइल इरोजन की वजह से जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, और अगर वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो वो जो मिट्टी है वो फार्मर के लिए अच्छी नहीं होती कि वो उसमें फार्मिंग कर सके, यानी उसमें खेती कर सके। तो वो जो मिट्टी है वो खेती के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, दिस अफेक्ट द फूड अवेलेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। इसी वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल इरोजन है इसका असर क्या होता है, सॉइल इरोजन की वजह से जो फूड है, यानी जो खेती है, खेती नहीं हो पाती, और अगर खेती नहीं हो पाएगी तो वहां के लोग खाना कैसे खाएंगे, तो वहां पे खाने की यानी फूड की कमी हो जाती है। चलिए, अब कॉज क्या है सॉइल इरोजन का, क्यों होता है सॉइल इरोजन, क्या क्या कारण है वो पढ़ते हैं। देयर आर वेरियस एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बहुत ज्यादा एजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा मीडियम है, बहुत ज्यादा तरीके हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। पहला है विंड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एनिमल ग्रेसिंग, चौथा है ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम इन चार एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला विंड, विंड यानी हवा। हवा कैसे सॉइल इरोजन करती है वो देखते हैं। व्हेन विंड ब्लो इट टेक अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉइल लीविंग द लैंड बैरन। जब हवा बहती है तो वो सॉइल की, मिट्टी की जो सबसे ऊपर की परत है उसको अपने साथ बहा ले जाती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है यानी जो जमीन है वो बैरन हो जाती है। बैरन मतलब वो अच्छी नहीं रह पाती। इन डेजर्ट, डेजर्ट में एंड सेमी डेजर्ट, वो डेजर्ट में जहाँ पे थोड़ी मिट्टी है, थोड़ी सैंड है, उसे हम बोलते हैं सेमी डेजर्ट रीजन। वेयर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, जहाँ पे बहुत तेज हवा हमेशा चलती रहती है। अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरिड अवे, वहां पे जो सॉइल का मिट्टी का जो सबसे टॉप की लेयर है वो अपने साथ बहा ले जाती है। दिस इफेक्ट, इसका इफेक्ट ये होता है कि द मैन्योर बिकम, बिकॉज दिस अफेक्ट द मैन्योर एंड बिकॉज मैन्योर टू इज ब्लोन अवे। इसी वजह से जो वो मैन्योर है, मींस जो वो सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर है जहाँ पे वो खाद इकट्ठा होता है, वो अपने साथ उस खाद को भी ले जाता है। चलिए नेक्स्ट जो एजेंट में पढ़ते हैं, वाटर। वाटर कॉज सॉइल इरोजन इन टू वे। जो वाटर है वो दो तरीके से सॉइल इरोजन करता है। पहला ड्यू टू रेन एंड ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज। पहला बारिश की वजह से, और दूसरा जो रनिंग वाटर बॉडीज है उसकी वजह से। रनिंग वाटर बॉडीज मतलब अगर रिवर का बहुत सारा पानी बहा ले जाता है, नहर का बहुत सारा पानी जब छोड़ दिया जाता है तो वो मिट्टी के ऊपर की परत अपने साथ ले जाता है। तो ये दो तरीके हैं। हैवी वॉश द सॉइल एंड रनिंग वाटर टेक अ लॉट ऑफ सॉइल। जब बहुत तेज बारिश होती है या जो रनिंग वाटर है, मतलब जब बहुत सारा पानी एक साथ आ जाता है तो वो सॉइल की जो ऊपर की लेयर है वो अपने साथ उसको ले जाता है, तो इस वजह से सॉइल में बहुत ज्यादा, मिट्टी में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हैवी वाटर हैज अ वर्स इफेक्ट इन हिली रीजन। जो हैवी वाटर है यानी पानी का तेज बहाव, उसका बहुत बुरा असर होता है हिली रीजन, हिली रीजन में। हिली रीजन मतलब पहाड़ी इलाकों में। वाटर फ्लो एट वेरी एट ए ग्रेट स्पीड डाउन द हिल एंड लूजन अ पार्टिकल ऑफ सॉइल। पानी का बहाव जब बहुत तेज होता है, बहुत तेज की स्पीड में होता है, बहुत तेज होती है पानी की बहाव की स्पीड, मतलब वो बहुत ज्यादा तेज बहता है, तो वो क्या करता है, जो सॉइल के सबसे ऊपर के पार्टिकल है उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। एंड दिस रिजल्ट इन वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मेकिंग द लैंड बैरन। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट है वो भी उस पानी के साथ बह जाते हैं। अब जब वो सॉइल के न्यूट्रिएंट, सॉइल के जो पोषण थे वो पानी के साथ बह गए, तो उसकी वजह से जो लैंड है वो क्या होती है, बैरन हो जाती है, यानी बेकार हो जाती है, तो उसमें खेती नहीं हो पाती। मूविंग वाटर ऑफ रिवर रिमूव रॉक एंड सॉइल
from its bank and cause soil erosion. रिवर से, नदी से जब पानी बहता है तो वो भी अपने साथ सॉइल को बहा ले जाता है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अब जो थर्ड है वो है ग्रेजिंग एनिमल। Overgrazing by animal like cow, sheep, goat, etc. also lost soil erosion. जब ओवरग्रेजिंग हो जाती है, ओवरग्रेजिंग मतलब ये जो काव है, शिप है, गॉट है, जब बहुत ज्यादा घास खाते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। मतलब वो जब घास खाते हैं तो साथ में जो मिट्टी है वो भी जाती है उनके उनके मुंह में, तो इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। Sometimes these animals graze on a same field continuously. कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये सेम फील्ड में, एक ही जमीन पे बार बार ग्रेज करते हैं, मीन्स बार बार यहाँ पे उन्हें बार बार चरते हैं, बार बार उन्हें यहीं पे चराया जाता है, तो ये जो मिट्टी है साथ में ये मिट्टी भी खराब हो जाती है। So the grass over get destroyed and soil can be carried away by wind and running water. तो इस जमीन पे जो घास होती है, ये घास तो ये सारे एनिमल्स जो होते हैं ये खा जाते हैं। अब खाने के बाद क्या होता है, जो जमीन है वो खाली होती है, तो जब भी बहुत तेज बारिश या हवा बहती है, जो सॉइल के ऊपर की लेयर होती है वो भी उनके साथ उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, तो जब बहुत तेज बारिश आती है या हवा बहती है तो जो सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है वो भी उनके साथ बह जाती है। तो ये जो लैंड होता है ये फार्मिंग के लिए अच्छा नहीं रह पाता है, तो यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी। थाउजेंड ऑफ ट्री आर कट डाउन टू मीट द डिफरेंट नीड बाय द ह्यूमन। बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, जिसकी वजह से, क्यों काटते हैं, बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए हैं ताकि जो एनिमल मैन की नीड है, उनकी जरूरत है, वो पूरी हो सके। फॉलिंग ऑफ ट्री और डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। पेड़ों का काटना, पेड़ों का गिरना और डिफॉरेस्टेशन करना यानी जंगल का काटना सबसे बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। When trees are cut down, soil become loose and it easily carried away. क्योंकि जब पेड़ को काट दिया जाता है तो सॉइल जो है वो मिट्टी जो है खाली हो जाती है। अब जब मिट्टी के ऊपर कुछ है नहीं, मिट्टी को कोई दबाने वाला नहीं है, मिट्टी खाली हो जाती है, तो वो बहुत इजिली कैरिड अवे हो जाती है, मतलब बहुत इजिली उड़ जाती है पानी के साथ, हवा के साथ, तो वो बहुत जल्दी वहां से खत्म हो जाता है। सॉइल कंजर्वेशन। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन, ये क्या है कि जो सॉइल है, मिट्टी, मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए, हम मिट्टी का कैसे कंजर्व करें, मिट्टी का हम कैसे ध्यान रखें, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। The protection of soil and its prevention against erosion is known as soil conservation. अगर सॉइल को प्रोटेक्ट करना और सॉइल इरोजन के अगेंस्ट प्रिवेंशन लेना, उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सॉइल को प्रोटेक्ट करना यानी सॉइल को सही तरीके से प्रोटेक्शन देना, और प्रिवेंशन लेना यानी क्या क्या तरीके हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। वी हैव लर्न, हमने पढ़ा दैट हाउ सॉइल इज इंपॉर्टेंट एज अ नेचुरल रिसोर्स फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। हमने ये देखा कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है अर्थ पे यानी पृथ्वी पे रहने वाले जीव के लिए। Hence, इसलिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनकाइंड, ये एक जिम्मेदारी है मनुष्य की, ह्यूमन की, टू प्रिजर्व सॉइल, सॉइल को वो प्रिजर्व करें, बचाएं, एंड अवॉइड लूजिंग इट एज मच एज पॉसिबल, और कोशिश करें कि वो खत्म ना हो, जो सॉइल है वो लूज ना हो, खत्म ना हो। मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, क्या क्या तरीके हैं जिससे सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है वो देखते हैं। We cannot stop natural force like wind, water from soil causing soil erosion. हम जो नेचुरल फोर्सेस है, नेचुरल फोर्सेस मतलब जो चीज नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक है, उन्हें हम नहीं रोक सकते। जैसे हवा हम नहीं रोक सकते, पानी का बहना, बारिश आना, उसे हम नहीं रोक सकते। However, soil can be conserved by controlling the action of these agent of erosion. But soil को कंजर्व किया जा सकता है अगर हम कुछ प्रिकॉशंस ले सके, कुछ प्रिजर्वेशंस ले सके।
फॉलोइंग आर द वेरियस वे बाय विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन। बहुत सारे तरीके हैं जिससे सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है। पहला जो तरीका है उसका नाम क्या है, बाय प्लांटेशन। पहला प्लांटेशन से यानी अफॉरेस्टेशन से, मतलब अगर हम बहुत ज्यादा पेड़ लगाएं, अगर बहुत ज्यादा पेड़ लगाएं, बहुत ज्यादा खेती करें, तो उससे क्या हो सकता है, उससे सॉइल कंजर्वेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल कैन बी कंजर्व बाय प्लांटिंग ग्रास एंड प्लांट। सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है अगर हम बहुत ज्यादा उस पे ग्रास करें, ग्रास लगाया जाए और पेड़ लगाए जाए। इट इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ये सबसे ज्यादा सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का। The root of tree and plant hold the soil firmly and prevent it from being blown away or washed away. जो ट्री के रूट्स होते हैं, मतलब जो पेड़ है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी जड़ों में सॉइल को, मिट्टी को पकड़ लेते हैं। अब जब वो अपनी जड़ों में मिट्टी को पकड़ लेते हैं, तो चाहे कितनी भी तेज हवा बहती है, बारिश आती है, वो उनके साथ उड़ते नहीं है, उनके साथ बहते नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। सेकंड, if land is not being used for farming, it is good to grow grass on it. अगर कोई जमीन जो फार्मिंग के लिए यूज नहीं हो रही है, तो वहां पे ग्रास उगाना चाहिए, वहां पे घास वगैरह उगा देनी चाहिए। The grass cover the top soil and hold it down so that top layer is not carried away by wind and water. जो ग्रास है यानी जो घास है, वो उस सॉइल को पूरी तरीके से उस सॉइल पे उग जाती है। तो वो क्या करती है, वो भी मिट्टी को होल्ड करती है, यानी जो सॉइल है उसे होल्ड करती है। तो जब भी बारिश या पानी आता है, तो फिर मिट्टी उसके साथ नहीं बहती। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जब बहुत ज्यादा आप, जैसे सपोज करो कि आपने बहुत सारे पेपर लिए, ठीक है, उस पेपर पंखा चल रहा है, उसमें से पेपर बार बार उड़ रहा है, तो आप क्या करते हो, अपने पेपर के ऊपर कोई भी एक भारी चीज रख देते हो ताकि वो पेपर उड़े ना। सेम तरीके से सॉइल इरोजन ना हो, इसलिए उसके ऊपर कुछ ऐसा लगाना होगा, कुछ ऐसी प्लांट या ग्रासेस लगाने होंगे जिससे वो जो सॉइल है वो क्या करे, सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो पेड़ और ग्रास ये सब उसके ऊपर लगाए जाते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो पाए। मतलब एक चीज उसके ऊपर भारी चीज लगाना ताकि सॉइल इरोजन ना हो पाए। सेकंड, बाय टेरेस फार्मिंग। ठीक है, टेरेस फार्मिंग के जरिए भी क्या लगता है, इन हिली एरिया वाटर फ्लो एट अ ग्रेट स्पीड डाउन द हिल एंड लूजन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। जो हिली एरियाज होते हैं, यानी वो जगह, जो जगह हिल्स पे होते हैं, पर्वत पे होते हैं, वहां पे पानी जो है वो बहुत ही स्पीड से बहती है। ठीक है, बहुत स्पीड होता है पानी में, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो अपनी पार्टिकल को खो देते हैं। दिस रिजल्ट इन वॉशिंग अवे द न्यूट्रिएंट। इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो भी बह जाते हैं। ठीक है, और जो लैंड है वो खराब हो जाती है। टू प्रिवेंट इट, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए, स्लोप आर कट इनटू टेरेस एंड स्टेप बाय ग्रोइंग क्रॉप। जो स्लोप्स है, मींस जो जमीन है, उन्हें कट कर दिया जाता है, जैसे देख रहे हैं आप, ये फिर कट करके सीरिया टाइप बना दिया जाता है। तो इसमें क्या, और यहाँ पे फिर क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पानी है वो तेजी से बह आता तो है, पर जो पानी है वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरता है। तो जो सॉइल है वो एकदम से नहीं बहता। ठीक है, पानी और हवा से। These steps स्लो, ये जो स्टेप्स है, ये पानी की जो मूवमेंट है, पानी की जो स्पीड है उसको स्लो कर देता है। तो पानी की स्पीड जब स्लो हो जाती है, तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। एज वाटर फ्लो डाउन, सम सॉइल फ्रॉम वन स्टेप इज लेफ्ट ऑन द नेक्स्ट स्टेप, thus soil is never completely lost and farming on each slope is called terrace farming। वही जो मैंने आपको बताया कि ये जो जमीन है, इन्हें ऐसे कट कर दिया जाता है सीढ़ियों की तरह। तो पानी जब यहाँ से ऊपर से नीचे बहेगा, नीचे गिरेगा, तो वो पहले यहाँ से इस स्टेप पे गिरेगा, फिर इस स्टेप पे, फिर इस स्टेप पे। तो ऐसे जो होती है, पानी की स्पीड कम हो जाती है। जब पानी की स्पीड कम हो जाती है, तो जो सॉइल वो यहाँ से लेकर आया, कुछ यहाँ पे गिरे, कुछ यहाँ पे गिरे, तो सॉइल इरोजन जो है वो नहीं होता है, और जो सॉइल है वो हमारी अच्छी रहती है।
बाय डैम्स एंड इम्बैंकमेंट। अब डैम और इम्बैंकमेंट के थ्रू भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। ड्यूरिंग द मॉनसून मैनी रिवर ओवरफ्लो एंड फ्लड द फील्ड। मॉनसून के टाइम पे, मॉनसून मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओवरफ्लो मतलब रिवर में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फ्लड अ ग्रेट पार्ट ऑफ टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे बाय रिवर। तो फ्लड के दौरान जो सॉइल के सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो भी वॉश हो जाता है, वो भी धुल जाता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रेट लॉस डैम embankment are built for checking soil erosion। इसीलिए सॉइल इरोजन, डैम, एम्बैंकमेंट, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए सॉइल इरोजन को चेक करना पड़ता है। मेकिंग वॉल ऑफ रॉक एंड स्टोन ऑन द बैंक ऑफ रिवर इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट। रिवर, नदी की जो किनारे, नदी के किनारे जब हम ऐसे बड़े बड़े वॉल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, पत्थरों से ऐसे बड़ी बड़ी दीवार बना दी जाती है नदी के किनारे किनारे पे, इसे हम बोलते हैं इनबैंकमेंट। दिस होल्ड द वाटर बिटवीन द बैंक एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। ये क्या करता है, ये पानी को किनारे पे रोक देता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता, ठीक है। बाय कवर क्रॉप, after the crop are harvested, there is a time gap before planting a new crop. To prevent the soil from being blown away, plant are grown on the bare field। जब क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब जो अनाज जो उगाए जाते हैं, जब उन्हें काट लिया जाता है, हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है, तो कुछ समय होता है नए क्रॉप को उगाने में, नए अनाज को उगाने में कुछ टाइम होता है। तो उस टाइम पे अगर बारिश आई या हवा आई तो हमारी जो सॉइल है, जो सॉइल की हमारी ऊपर की परत है, वो भी उस हवा के साथ बह सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लैंड है वो बैरन हो जाती है, बैरन मतलब खाली हो जाती है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि पुराने प्लांट से नए प्लांट के बीच में जो टाइम होता है, इस टाइम पे वहां उस फील्ड में हम कुछ उगाते हैं, जिससे वो फील्ड जो है वो अच्छी रह पाए, ठीक है। दिस इज नोन एज कवर क्रॉप, इसे हम कवर क्रॉप कहते हैं। दोबारा से, क्या है कवर क्रॉप? ये मेरा फील्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ उगाया है, ठीक। अब जब ये बड़े हो गए अनाज, मैंने इन्हें काट दिया, काटने के बाद दोबारा से यही वाली जमीन अब खाली हो गई, ठीक है। अब मैं कुछ टाइम बाद नया क्रॉप उगाऊंगी इस फील्ड में, ठीक है, कुछ टाइम बाद उगाऊंगी। तो पहले, अभी मैंने जो उगाया और अब बाद में उगाऊंगी, तो उसके बीच में मेरा क्रॉप फील्ड जो है, मेरी जमीन है, वो कुछ टाइम खाली रहेगी। अब कुछ टाइम में जमीन खाली रहेगी, तो जब भी बारिश वगैरह आएगी तो वो साथ में सॉइल के जो ऊपर की लेयर है उसको अपने साथ लेके चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो जमीन है उसकी जो मिट्टी है उसको बचाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कोई और क्रॉप लगा दूंगी। ऐसी क्रॉप लगाऊंगी जो इस पूरे फील्ड में आराम से फैल पाए और मेरी सॉइल को बचा पाए, ठीक है। तो उस क्रॉप को, जो क्रॉप सिर्फ और सिर्फ इस लैंड को कवर करने के लिए लगाई गई है, उसे हम बोलते हैं कवर क्रॉप, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं क्या करूंगी, या तो मैं अपने पूरी फील्ड में ग्रास लगा दूंगी, क्योंकि ग्रास जो है वो पूरी फील्ड को क्या करेगी, बचा के रखेगी। या मैं कुछ ऐसा लगाऊंगा जो पूरी फील्ड में आराम से लग भी पाए और मेरे क्रॉप को, मेरी जमीन जो है वो वहां पे सेफ हो, किससे बच पाए, हैवी वाटर से, हैवी रेन से। तो वो हो गई मेरी क्रॉप, कवर क्रॉप, ठीक है। The root of the cover crop hold the soil from being blown and washed away। जो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट लगाऊंगी जो कि इस पूरे एरिया को कवर कर पाए, ताकि वो हवा और पानी के साथ ना बहे। बाय अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग, कि जो ओवरग्रेजिंग होती है, मीन्स जो एनिमल्स हैं जब वो ग्रेस करते हैं, ग्रेस यानी
जब वो किसी एरिया में घास वगैरह खाते हैं, उन्हें ज्यादा घास ना खाने दिया जाए, ठीक है, ज्यादा वो ना चरे किसी एरिया में, उसको अवॉइड करके भी हम अपने सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैटल graze on a grass and a small plant which cover piece of land. Thus, they expose the top layer and make it prone to soil erosion. जो कैटल है वो एक ही जगह पे जब बहुत ज्यादा ग्रेस करते हैं, ठीक है, और जब वो ग्रेस करेंगे यानी जब वो वहां पे बहुत ज्यादा चरेंगे तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्लांट और जो क्रॉप होते हैं उस एरिया पे उसे उसे खा जाते हैं। तो देयरफॉर कैटल शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रेज द फील्ड, इसीलिए उस जगह पे जो कैटल है यानी जो एनिमल्स हैं लाइक काउ, शिप, गॉड, बफेलोस, उन्हें वहां ग्रेज ना करने दिया जाए, उन्हें वहां चरने ना दिया जाए। टू प्रिवेंट द फील्ड, फार्मर कैन यूज वायर बाउंड्री अराउंड द फील्ड। अपने फील्ड को बचाने के लिए जो फार्मर है वो खेत के चारों तरफ ऐसे वायर्स लगा देते हैं। तो क्या होता है, जो कैटल्स है वो खेत के अंदर नहीं आ पाते, जब वो खेत के अंदर आएंगे नहीं तो वो ग्रेस कैसे करेंगे, तो इस तरीके से भी हम अब बचा सकते हैं। बाय बॉन्ड्स, वाटर of river washes away the soil on their bank. To prevent this, tall mud wall are built on the side of the river. जो पानी होता है नदी में वो अपने साथ अपने बैंक मतलब बहुत तेज हवा और बहुत तेज पानी, जब पानी की स्पीड बहुत तेज होती है तो वो अपने साथ क्या करते हैं, सॉइल को ले जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए रिवर के बैंक पे मतलब रिवर के किनारे पे बड़े बड़े मिट्टी के या स्टोन के वॉल बना दी जाती है ताकि वो ना बने, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड। जैसे देख रहे हैं ये रिवर है, रिवर की यहाँ पे मिट्टी से ऐसे बांध बना दिया गया तो इसे बोला जाता है बांध। बांध एज बैरियर बिटवीन द रिवर एंड रिवर बैंक। जो बांध है वो क्या करता है, रिवर और रिवर बैंक के बीच में बैरियर है। बैरियर मतलब एक तरीके से, बैरियर मतलब कोई भी चीज जो रोकती है किसी को, ठीक है, तो वो उन दोनों को रोकता है। बाय ट्री एंड प्लांट स्ट्रिप, a strip of grass and tree or a shrub can be grown around the field. These strips slow water run off from field and remove soil, chemical and nutrient from water enter a stream. फील्ड के चारों तरफ जब बड़े बड़े ग्रास या बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हवा बहती है तो वो अपने साथ सॉइल को नहीं उड़ा पाती। तो इस तरीके से भी हम अब सॉइल इरोजन कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े इस चैप्टर में? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो सॉइल की सबसे ऊपर की, जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम सॉइल कहते हैं। द सॉइल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। जो सॉइल है यानी जो मिट्टी है वो अर्थ पे जितने भी जीवन है उन सबका फाउंडेशन है। मतलब अर्थ पे कोई भी जीवन पॉसिबल नहीं है अगर मिट्टी ना हो। क्यों? क्योंकि मिट्टी में ही प्लांट उगेंगे और प्लांट ही हमें खाना देंगे। तो लाइफ किस पे डिपेंड कर रही है? सॉइल। वाटर एंड ऑल अदर न्यूट्रिएंट फ्लो अवे विद वाटर। वाटर और जो भी न्यूट्रिएंट है वो सब पानी के साथ बह जाते हैं। सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन रॉक ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल बनता है जब भी रॉक यानी पत्थर, ये इनका ब्रेक डाउन होता है। जब पत्थर टूटते हैं हवा, पानी, टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तब मिट्टी बनती है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है? क्यों होता है सॉइल इरोजन? क्या होता है सॉइल इरोजन? पहले ये समझिए। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी के सबसे ऊपर की लेयर जब बह जाती है या पानी और हवा इनके साथ चली जाती है उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या क्या फैक्टर है सॉइल इरोजन के? रेन, मूविंग वाटर, एयर, ओवर ग्रेसिंग, ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब सॉइल इरोजन के फैक्टर्स हैं। सॉइल कैन बी ऑब्जर्व बाय प्लांटिंग ग्रास एंड प्लांट।
सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं अगर हम ग्रास और प्लांट लगाएं। टू प्रिवेंट सॉइल स्लोप आर कट इनटू ट्रेस एंड स्टेप। सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए जो स्लोप्स हैं, जो जमीन है, उसको स्टेप और ट्रेस में कट करके हम बचा सकते हैं। एंड एम्बैंकमेंट आर बिल्ड फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन। डैम और एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। इन प्लेन्स फार्मर बिल्ड फेंस अराउंड द फील्ड टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। जो प्लेन है, मीन जो समान एरिया है, वहां पे जो फार्मर है वो अपने फील्ड के चारों तरफ फेंस लगा देते हैं, यानी तार लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो सॉइल इरोजन से अपनी फील्ड को बचा सके। कैसे बचाएंगे? जब खेत के चारों तरफ तार लगे होंगे तो खेत के अंदर एनिमल्स नहीं आ पाएंगे। जब खेत के अंदर एनिमल्स नहीं आएंगे तो वो खेत में ग्रेजिंग नहीं करेंगे, मतलब वहां पे चरेंगे नहीं, और जब वो वहां पे चरेंगे नहीं तो सॉइल इरोजन होगा नहीं। इन प्लेन फार्मर बिल्ड फिश, ये सेम पॉइंट पे 2 बार लिख दिया गया है। स्ट्रिप ऑफ ग्रास, ट्री, शर्ब कैन बी ग्रोन अराउंड द फील्ड टू प्रिवेंट द सॉइल। सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए ग्राउंड, जो हमारी फील्ड है, उसके चारों तरफ ग्रास लगाया जाता है, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि सॉइल को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा।